हेलो दोस्तों, एक टेट गुरु क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे सीटेट में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है सीटेट के लिए। सीटेट में इसमें क्वेश्चन आए भी हैं और आगे भी आएंगे। आइए पढ़ते हैं, शुरू करते हैं। इसके जो मुख्य बिंदु हैं सीटेट के लिए वो पढ़ेंगे। आइए शुरू करते हैं। 29 जुलाई 2020 को घोषित की गई। इसी में जब ये घोषित की गई तो मानव संसाधन विकास मंत्रालय को शिक्षा मंत्रालय घोषित किया गया इसी में। और इसका जो पैटर्न है वो है 5+3+3+4। इसे पढ़ते हैं। आइए, 5 का मतलब है कक्षा 3 वर्ष का एडमिशन होगा और 3 वर्ष तक ये पढ़ेगा। कक्षा 1 तक 3 वर्ष तक पढ़ेगा। इसे प्ले कहेंगे, प्राथमिक, प्री प्राथमिक। और कक्षा 1 और 2, कक्षा 1 और 2 और प्ले 3 वर्ष, यानी 5 वर्ष पढ़ेगा ये। फिर 3 वर्ष 2 3 4 5 कक्षा ये पढ़ेगा, 3 4 5 को पढ़ेगा 3 वर्ष तक। 3 वर्ष का एडमिशन लिया, 5 वर्ष यहाँ पढ़ा, 3 वर्ष ये पढ़ा, बच्चा हो गया कितने का? 8 और 3 11 वर्ष का। अब इसी में 3 वर्ष और जोड़ दीजिए, 6 7 8, 3 वर्ष और जुड़ गया, कक्षा 8 हो गई। 3 वर्ष इसमें पढ़ेगा। अब ये 4 वर्ष 9 से 12, 9 10 11 12 सेमेस्टर वाइज क्लास होंगी, सेमेस्टर वाइज परीक्षा होंगी 9 से 12 को। औद्योगिक की जो क्लास हैं यानी व्यावसायिक क्लास यहाँ से शुरू हो जाएंगी। ये पैटर्न है 9 से 12 4 वर्ष, 11 और 4 15 वर्ष का। यानी कि जब बच्चा 3 11 15 और 3 18 वर्ष का हो जाएगा बच्चा, यहाँ तक 3 ये जुड़ जाएंगे, 18 वर्ष का बच्चा हो जाएगा। यानी कि जो कक्षा 3 वर्ष से और 18 वर्ष का बच्चा होगा उसके लिए शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 लागू रहेगा। जो 3 वर्ष से और 18 वर्ष के लिए है उसके लिए शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 लागू रहेगा। कितनी फीस वगैरह फ्री, कितनी कक्षा तक, 6 से 8, 8 से कितने तक ये फ्री है, सारे वही नियम रहेंगे जो अधिकार अधिनियम 2009 में है। कितनी कक्षा तक फ्री, क्या क्या आवश्यकता होंगी, क्या क्या दिया जाएगा, सारा का सारा इसी के अंतर्गत आएगा। जो सुविधा दी जाएंगी 2009 के अंदर दी जाएंगी जो बच्चे का। जैसे शिक्षक को मार्गदर्शक बताया है मैंने, उसने पढ़ाया था अधिकार अधिनियम 2009, पूरी सुविधा यही रहेंगी। आइए और बिंदु पढ़ते हैं इसके। ये तो रहा थोड़ा बेसिक। अब जो पढ़ते हैं जो सीटेट में आ सकते हैं ऐसे क्वेश्चनों को। पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए? पाठचर्या लचीला होना चाहिए। पाठ्यक्रम कैसा होगा? लचीला। इसके अंतर्गत बच्चे को सृजनात्मक बनाएंगे, कल्पनाशील बनाएंगे, कल्पनाशील, आउट ऑफ बॉक्स यानी कि अपसारी चिंतन वाला बनाएंगे। और जो कक्षा 6 से जो क्लास शुरू होंगी उसमें एक विषय के साथ, जैसे साइंस लिया या कोई और, आगे की कक्षा के लिए भी कक्षा 6 से व्यवसायिक, उद्योगी, कक्षा 6 से उद्योगी और व्यवसायिक बनाने शुरू हो जाएंगे। और जो 3 वर्ष से 6 वर्ष का बच्चा होगा उसके लिए बस्ता वर्जित होगा। वर्जित यानी बस्ता नहीं ले जाएंगे, कॉपी किताब नहीं ले जाएंगे, खेल खेल में सिखाया जाएगा। ये मेन बिंदु है, खेल खेल में सिखाया जाएगा।
3 वर्ष से जब बच्चा एडमिशन लेगा और 6 वर्ष का होगा यानी कक्षा 1 में पहुंचेगा, तब तक बच्चे को किताब बुक कॉपी कुछ नहीं ले जानी है, ना पेंसिल। बच्चे को खेल खेल में सिखाएंगे, यही इसका मुख्य उद्देश्य है। और देखते हैं बच्चे को बहुभाषी बनाएंगे। बहुभाषी जो शिक्षा होगी वो मातृभाषा, क्षेत्रीय भाषा और स्थानीय भाषा। बच्चे को अन्वेषक बनाएंगे, खोजकर्ता बनाएंगे, प्रयोगशाली बनाएंगे, स्वयं करके सीखने पर ज़्यादा जोर देंगे। यानी कि जो पैटर्न है सीटेट का, उसी हिसाब से इसको लागू किया गया है। कोई जोर जबरदस्ती नहीं है अब विषय का चॉइस करने पर। साइंस वाला है तो साइंस ही लेगा, ऐसा नहीं है। बीच में भी अगर उसे समझ में नहीं आ रहा है तो बीच में भी कोई विषय छोड़ सकता है। त्याग सकता है, अन्य विषय ले सकता है। जैसे वो साइंस पढ़ रहा है तो आर्ट ले सकता है कभी भी छोड़ करके। ऐसा नहीं है कि उसे जो ले लिया सो ले लिया, ऐसा कुछ नहीं है। एक विषय के साथ व्यावसायिक चीज भी सीखनी है। विषय के साथ साथ व्यावसायिक, जैसे साइंस का स्टूडेंट है, साइंस विषय है, तो उसे कढ़ाई बुनाई आदि, सिलाई आदि वगैरह सिखाई जाएगी। यानी बच्चा व्यवसाय पर कुल मिला के अगर देखा जाए तो ये व्यवसाय पर ज़्यादा जोर दे रहा है, आत्मनिर्भरता पर ज़्यादा जोर दे रहा है। आत्मनिर्भरता पर बहुत ज़्यादा जोर दे रहा है। रिपोर्ट कार्ड होगा वो समग्र होगा। यानी पूरे क्रियाकलाप का रिपोर्ट कार्ड बनेगा बच्चे का, जैसे खेल में, व्यवसाय में, पढ़ाई में, ऊधम, यानी किस विषय में क्या कर रहा है उसका पूरे समग्र विषय कार्ड होगा। कमजोरी का, बीमारी का, प्रेरणा का, इसे सारे किससे प्रेरित है किससे नहीं, ये सारे रिपोर्ट कार्ड, मतलब जो रिपोर्ट कार्ड बनेगा उसका समग्र जीवन का बनेगा। पूरे जीवन का समग्र, जो जिंदगी जी रहा है उसका पूरा कार्ड बनेगा, समग्र कार्ड बनेगा। यानी रिपोर्ट कार्ड जो होगा वो समग्र होगा। बहुभाषिकता पर जोर दिया जाएगा। सभी क्षेत्र के, अगर अलग अलग क्षेत्र के अलग अलग भाषी बच्चे आ रहे हैं तो सभी को सम्मान दिया जाएगा, सभी को भाषा का आदर किया जाएगा। उस भाषा को साधन के रूप में दिया जाएगा। चुनौतीपूर्ण होगी भाषा। आइए अब क्वेश्चन देखते हैं इसके जो सीटेट में आ चुके हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किस पर जोर देती है? ये वैसी वाली किस नहीं है, ये किस वाली किस है, यानी क्वेश्चन मार्क किस है। पहला ऑप्शन है पाठ्यचर्या का लचीलापन। अभी मैंने बताया कि ये पाठ्यचर्या का जो लचीलापन है, लचीलेपन पर जोर देती है, सृजनात्मकता पर जोर देती है, बाल केंद्रित शिक्षा पर जोर देती है। बाल केंद्रित और लिख लेना उसमें। पाठ्यचर्या का मानकीकरण। तीसरा है पाठ्य पुस्तकों का गैर संदर्भीकरण। चौथा है पाठ्य पुस्तकों का रट कर याद करना।
तो अभी मैंने बताया कि पाठ्यचर्या जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है वो किस पर जोर देती है, लचीलेपन पर। पाठ्यचर्या हमारी कैसी होनी चाहिए, लचीली। मानकीकरण यानी एक ही तरीका मानक रख के, यानी कि उसको परिमाणात्मक या मानकीकरण नहीं होती है, सारी चीज गुणात्मक होती हैं। विकास के लिए गुणात्मक तरीका सबसे अच्छा रहता है, यानी कि एक ही तरीके से मानक रख के, मतलब कि तुम्हें इतना ही सीखना है, ऐसा मानक रख के अगर पाठ्यचर्या होगी तो बिल्कुल नहीं होगी। लचीलापन होगा, अलग अलग तरीका, भिन्न भिन्न तरीका की होगी। सभी को एक ही तरीका से नहीं सिखा सकते, मानक रख के नहीं सिखा सकते कि इसी मानक में तुम्हें सीखना है, इतना ही सीखना है, ऐसा नहीं कर सकते। पाठ्य पुस्तकों का गैर संदर्भीकरण, पाठ्य पुस्तक संदर्भ से जुड़ी होंगी, ये याद रखना। गैर संदर्भीकरण नहीं होगा, उसके वास्तविक जीवन से जुड़ी होंगी। वास्तविक जीवन, अनुभव, यानी पूरा पाठ्यक्रम ही चेंज हो रहा है तो ये सब चेंज होंगे। रट कर याद करना, वो अधिकार अधिनियम 2009 मना करता है, संदर्भीकरण होना चाहिए, गैर संदर्भीकरण नहीं होना चाहिए। तो हमारा आंसर हो गया फर्स्ट, पाठ्यचर्या का लचीलापन। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 प्रस्तावित करती है कि मूल्यांकन, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 प्रस्तावित करती है कि मूल्यांकन कैसा होना चाहिए। शैक्षणिक वर्ष में एक बार, एक बार ली जाने वाली औपचारिक परीक्षाओं के माध्यम से किया जाना चाहिए। क्या मूल्यांकन, अभी जो बताया कि बच्चे के समग्र विकास का जो मूल्यांकन होगा, समग्र विकास का होगा, ना कि वर्ष में एक बार होगा। साथ ही साथ मूल्यांकन होता है हर एक कक्षा में, हर एक क्षण मूल्यांकन होता है। बच्चे, शिक्षक की जो नज़र होती है, विद्यालय की जो नज़र होती है, ध्यान होता है, वो बच्चे पर होता है, प्रत्येक बच्चे पर होता है, उसके क्रियाकलापों पर होता है, हर टाइम होता है। यानी कि मूल्यांकन होगा वो हर समय होगा, बच्चे की हर क्लास में होगा। एक निश्चित अवधि में बच्चे की प्रगति का पता लगाना, पता लगाने के लिए महत्वपूर्ण है। तीसरा है सभी शैक्षिक गतिविधियों का केंद्र होना चाहिए। चौथा है योग्यता के क्रम में बच्चों का रैंक देने के लिए महत्वपूर्ण। अब जब रैंक की बात करें
तो हमें तुरंत काट देना चाहिए। मूल्यांकन रैंक के लिए नहीं होता है, क्रम में रखने के लिए नहीं होता है। तो हमारा ये कट गया, वर्ष में नहीं होगा, ये कट गया, 2 कट गए। अब ध्यान रखना है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2000 प्रस्तावित करती है मूल्यांकन को, तो दूसरा है एक निश्चित अवधि में। इतना थोड़ा सा गलत कंफ्यूज कर रहा है, बच्चे की प्रगति पता लगाने के लिए महत्वपूर्ण है। तो अब निश्चित अवधि में मतलब ये नहीं हो गया कि एक निश्चित अवधि में यानी साल के बाद में, निश्चित अवधि जैसे हर क्लास में, हर खेल में, हर क्रियाकलाप में निश्चित अवधि, सभी शैक्षिक और गैर शैक्षिक गतिविधियों का केंद्र होना चाहिए। तो सही है। गैर शैक्षिक यानी है ओनली शैक्षिक की बात कर रहा है, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। सभी शैक्षिक जितनी पढ़ाई की बातें हैं यानी शिक्षा के अनुसार मूल्यांकन होता है वो हमारा शैक्षिक और गैर शैक्षिक दोनों होता है। यानी निश्चित अवधि में बच्चे की प्रगति का पता लगाने के लिए महत्वपूर्ण है। ये सही होगा इससे, अगर ये नहीं होता तो ये सही होता। लेकिन यहाँ पर प्रगति में जब बात आती है तो उसकी शैक्षिक और गैर शैक्षिक दोनों आ जाती हैं। ये याद रखना, प्रगति की जांच करना पोर्टफोलियो कहलाता है, तो उसी को मूल्यांकन कहते हैं। याद रखना, तो हमारा आंसर हो गया एक निश्चित अवधि में बच्चे की प्रगति का। यहाँ पर 2 तो काट ही देते हैं, जब सीटेट होता है तो 2 तो ऑप्शन अपने आप कट जाते हैं कि ये तो होंगे ही नहीं, फिर 2 में कन्फ्यूजन रह जाता है। लेकिन जब मूल्यांकन होगा वो शैक्षिक और गैर शैक्षिक दोनों होगा, यानी प्रगति का पता लगाने के लिए होता है, प्रगति की जांच करने के लिए होता है। तो महत्वपूर्ण हमारा ये हो गया, शैक्षिक और गैर शैक्षिक दोनों होता है, इसमें शैक्षिक की बात कर रहा है, तो हमारा दूसरा आंसर बिल्कुल सही हो गया। आइए आगे देखते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में 20 ने निम्न में से किसकी वकालत नहीं की है? वकालत नहीं की है। पहला ऑप्शन है संरचना समझ पर, दूसरा ऑप्शन है योगात्मक मूल्यांकन पर, दूसरा है पाठ्यक्रम में वृद्धि, तीसरा है प्रयोगशाली के उपयोग में कमी है। पाठ्यक्रम में वृद्धि, योगात्मक, हाँ तो नहीं की गई है। ABCD ऐसे है। संरचनात्मक समझ यानी केवल ए पर, जिसमें ए आए उसे काट देना है। ABC, ABD यानी डी जिसमें आए BCD, आंसर होगा BCD। इन तीनों की वकालत नहीं की है प्रयोगशाली उपयोगी में, यानी प्रयोगशाला पर उन्होंने जोर दिया है, कहा है कि बच्चों को प्रयोग करके सीखना चाहिए, संरचना करके सीखना चाहिए, यानी ये तो सही है। योगात्मक नहीं मूल्यांकन, गुणात्मक मूल्यांकन बताया है, गुणात्मक। पाठ्यक्रम में वृद्धि नहीं की है, कमी की है, यानी बस्ता कम करने पर जोर दिया है। तो हमारा ये आंसर 3 नहीं होंगे, बाकी हैं ABCD नहीं है, BCD नहीं है। ए हमारा आंसर सही है, तो हमारा आंसर होगा BCD, यानी तीनों गलत हैं। अगला देखते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किसकी सिफारिश करती है? क्या सिफारिश करती है? तो क्या सिफारिश करेगी?
बहुभाषावाद, दूसरा है एक भाषावाद, तीसरा है पाठ्यक्रम मानकीकरण, चौथा है मूल्यांकन का मानकीकरण। तो मानकीकरण की जहां बात करें वो तो हमारे गलत हो ही जाएंगे, क्योंकि मूल्यांकन विस्तृत बताया है, गुणात्मक बताया है। मूल्यांकन वो होगा, गुणात्मक होगा, विस्तृत होगा, सतत होगा, यानी कि मूल्यांकन मानक में नहीं होगा, एक स्थिति में नहीं होगा, एक ही तरीका का नहीं होगा, जो निर्धारण करके नहीं होगा, यानी मानकीकरण एक निर्धारित नहीं होगा, निर्धारित नहीं होगा। यानी कि जो मूल्यांकन है वो हमारा सारे समग्र जीवन का मूल्यांकन होगा, ना कि एक निर्धारित किया हुआ। पाठ्यक्रम हमारा पूरे जीवन, वास्तविक जीवन से जुड़ा होगा, हमारे समाज से जुड़ा होगा, यानी मानक में नहीं होगा, एक पद्धति में नहीं होगा कि तुम्हें इतना ही, निर्धारित नहीं होगा कि तुम्हें इतना ही पढ़ना है। वो सारी चीज़ें सिखाई जाएंगी जिससे बच्चों को लाभ होगा। ऐसा कुछ नहीं होगा कि मानक में तुम्हें इतना ही पढ़ना है, यही पढ़ना है और इतने से ही क्वेश्चन करने, ऐसा नहीं होगा। उनको सारी चीज़ें सिखाई जाएंगी जो उनके जीवन में लाभदायक हैं। एक भाषावाद, यानी कि जब जो 2020 की जो सिफारिश है वो मुख्य है कि मातृभाषा में, क्षेत्रीय भाषा में और स्थानीय भाषा में, स्थानीय बोली में भाषा सिखाई जाएगी और बहुभाषा का सम्मान किया जाएगा, बच्चों को बहुभाषी बनाया जाएगा। ये मेन उद्देश्य है। तो हमारा आंसर हो गया फर्स्ट कि बहुभाषावाद जो सिफारिश है, मेन करता, जो सिफारिश करता है, मोदी ने जो सिफारिश की है कि बच्चे को बहुभाषी होना चाहिए। और जो कक्षा 6 के बाद है उसे एक विदेशी भाषा भी लेनी पड़ेगी बच्चे को पढ़ने के साथ साथ, इंग्लिश या फिर चाइनीज, कोई सी एक भाषा जरूर चुननी होगी कि वो भाषा सीखेगा। अदर देश की एक भाषा को जरूर सिखाएगा, यानी पाठ्यक्रम में एक भाषा और जोड़ी गई है। एक बिंदु और है, अपनी भाषा के साथ साथ, अपनी देसी भाषा के साथ साथ एक विदेशी भाषा। माध्यमिक में जाकर के एक विदेशी भाषा भी पढ़नी होगी, चाइनीज, जापानी, कोई सी एक भाषा जरूर लेनी होगी, जिससे कि बच्चे को विदेश के बारे में भी जानकारी मिले, विदेशी चीज़ों के भी बारे में जानकारी मिले, कैसे तरक्की हो रही है विदेश में, क्योंकि उनकी भाषा भी जब ज्ञान होगा। अगर किसी पर कब्जा करना है तो उसकी भाषा को पहले जानना होगा। जब हमारे यहाँ अंग्रेज आए थे तो हमारी भाषा को उन्होंने सीखा था पहले, और हमारे जो भाषा, हमारे अंदर से भाषा को निकाला था, तब कब्जा किया था। आज के लिए इतना ही, अगली बार फिर आएंगे किसी नए चैप्टर के साथ, यानी कि नए चैप्टर क्या, कल आएंगे हम वाइगोत्स्की को लेकर के, जो मेन लगभग 3-4 क्वेश्चन उनसे आते हैं हर पेपर में, 3 या 4, 3 से कम तो आते ही नहीं है, 5 भी आ जाते हैं वाइगोत्स्की से। जो मेन है उन्हें हम बार बार पढ़ाएंगे, जैसे कि क्लास के जो लेने वाले हैं वो CTET में कमज़ोर ना पड़े, अच्छे अंकों से पास हों, 120 प्लस ना आए तो क्या फ़ायदा। 120 प्लस आना ही होगा, तभी हम सार्थक और अच्छे होंगे, नहीं तो 100, 105 तो कोई भी ला सकता है, 120 प्लस आने चाहिए।